हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुदामा जुयाल NCERT में। तो बच्चों आप ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का तीसरा चैप्टर रेशों से वस्त्र तक। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ पाठ का सारांश भी। इसलिए आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो और जानते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आइए बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये आपका पाठ है और हम आपको दिखा रहे हैं पाठ की एकमात्र झलक। आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन याद रहे एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से मार्क्स मिल सकें। तो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है आपका पाठ 3 जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बच्चों। ये आपका पूरा पाठ है और जैसे ही यहाँ पर पाठ समाप्त होता है बच्चों, हम आपको लिए चलेंगे पाठ के सारांश पर और पाठ के संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम आपको एक बार रिवीजन कराएंगे और इसके बाद साथ ही साथ बताएंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पाठ समाप्त होता है और ये प्रश्न शुरू हो जाते हैं इस पाठ के, जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपने प्रश्नों के उत्तर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार लगातार जानते रहे अपने सारे पाठों के प्रश्न उत्तरों को हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश, मुख्य बिंदु कि आपने इस पाठ में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ा। तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का तीसरा अध्याय रेशों से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। और हम आपको बता रहे हैं पाठ का सारांश यानी कि पाठ के मुख्य बिंदु और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बात करते हैं पाठ का सारांश। आप ध्यान दें बच्चों, सबसे पहली बात आपने इस पाठ में क्या पढ़ा, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे। दूसरी बात आपने जानी, ऊन के रेशे फाइबर, जिसे क्या कहते हैं? फाइबर। भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे ना आप। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है बच्चों? ऊन प्राप्त करने के लिए। भेड़ों से हमें ऊन मिलती है ना, जो उसके बाल होते हैं उनसे ऊन तैयार की जाती है। चौथा, भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। याद रखेंगे, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ये वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों, भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। आप ध्यान दें, नंबर 1 दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है, याद रखेंगे ना। अगला पॉइंट है आपके लिए, अगला पॉइंट है भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तो याद रखेंगे, ये 8वां पॉइंट है आपके लिए। और 9वां पॉइंट है बच्चों, तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है।
ठीक है, क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन। अगला है याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यही सब पढ़ा था ना आपने पाठ में। अगला पॉइंट है बच्चों, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। किस ऊन को? अंगोरा ऊन को। किससे? अंगोरा नस्ल की बकरियों से, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं अंगोरा नस्ल की बकरियां? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला इम्पोर्टेंट है, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। आपने सुना है कभी पश्मीना शाल? तो आप ध्यान दें, ये कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं उनसे ये शॉलें बनती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। याद रखेंगे ना। और भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊन की कटाई। अगला पॉइंट है, भेड़ों से त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आई बात समझ में? अभिमार्जन किसे कहते हैं? याद रखेंगे कि भेड़ों से त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए, और यही प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन। अगला पॉइंट है बच्चों, अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीलिंग। याद रखना। और 19वां पॉइंट है बच्चों, बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। तो ये था आपके पाठ का सारांश, जो मुख्य बिंदुओं के रूप में हमने आपको यहाँ पर बताया बच्चों। इसे आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद रखें और अपनी नोटबुक में चाहें तो नोट कर लें, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ बच्चों। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम इसी प्रकार आपके लिए लाते रहेंगे नए नए पाठ और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। तो नर्सरी कक्षा में कहाँ की बात की जा रही है? नर्सरी कक्षा की। तो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा बच्चों। क्या पढ़ा होगा? क्या लिखा है? बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, और क्या है? मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज प्लीज वॉश वाइट एस स्नो। तो यहाँ पर जो है आपने ये लाइनें पढ़ी होंगी। तो चलिए आगे क्या कहता है यहाँ पर प्रश्न आपका। फर्स्ट में कहता है ब्लैक शीप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। और दूसरा यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, मेमने यानी कि लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर लिखेंगे आप किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए बता देते हैं आपको। फर्स्ट में लिखेंगे आप, पहले का उत्तर लिखेंगे, भेड़ों की त्वचा के साथ उगने वाले महीन और मुलायम बालों में ऊन होता है। कहाँ पर होता है? महीन और मुलायम बालों में। सेकेंड का उत्तर लिखेंगे, मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब भेड़ के बच्चे के ऊन का रंग सफ़ेद है। भेड़ और बकरियों का प्राकृतिक ऊन काला, भूरा या सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ध्यानपूर्वक लिखें और इन्हें याद भी करें। दूसरा प्रश्न आता है आपका यहाँ पर, और इसमें पूछा है रेशम कीट, और ए लिखा है कैटरपिलर और बे वाला लार्वा। सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है और विकल्प ये हैं आपके लिए, केवल ए, केवल बे, ए बे दोनों, और ना ही ए और ना ही बे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? उत्तर लिखेंगे ए और बे। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। ध्यान दें, ए और बे।
तो कहाँ पर है ये वाला आंसर आपका जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से लिखें आप, ये दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर। बात करते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न आता है आपका और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। और किससे नहीं होती? याक से नहीं होती, ऊँट से नहीं होती, बकरी से, या घने बालों वाला कुत्ता। तो इन चारों में से आप बताएंगे कि किससे जो है ऊन प्राप्त नहीं की जाती। तो आप समझ गए होंगे वैसे। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं, घने बालों वाला कुत्ता, क्योंकि इससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर आप जो है सही का चिन्ह लगा सकते हैं कि घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। कौन सा? घ वाला। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। तो इनका अर्थ बताना आपने, पालन का, ऊन कटाई का और रेशम कीट पालन का। तो इनका आपने जो अर्थ बताना है, उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पालन का। तो पालन क्या होता है? पालन का अर्थ है पशुपालन या पशुधन। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? पालन का अर्थ है पशुधन, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि को पैसा कमाने के लिए रखना और उसकी देखभाल करना। ठीक है, इन जानवरों को खिलाया जाता है, आश्रय प्रदान किया जाता है और बेहतर उपज जैसे दूध, मांस, ऊन आदि के लिए पाला जाता है। उदाहरण के लिए भेड़ को मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है। वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाले जाते हैं। भेड़ें घास और पत्तियां खाती हैं। उन्हें दालों, मक्का, ज्वार और खनिजों के मिश्रण भी खिलाया जाता है। सर्दियों में उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और सूखे चारे, पत्तियों और अनाजों पर पाला जाता है। तो इस प्रकार से आप पालन के विषय में लिख सकते हैं एक पैराग्राफ के रूप में। अगला है बच्चों दूसरा देखेंगे ऊन कटाई। तो ऊन कटाई के विषय में भी आपको बताना होगा क्या होती है ऊन कटाई। एक बार जब एक भेड़ बालों की एक मोटी परत विकसित कर लेती है तो इन बालों को ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। भेड़ की त्वचा से ऊन को अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। यह कार्य कई मशीनों द्वारा पूरा या सामान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ऊन कटाई के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे आप, और यहाँ पर आप जो है मशीनों द्वारा पूरा या संपन्न किया जाता है। यहाँ पर आप जो है समान ना लिखें, यहाँ पर लिखेंगे संपन्न। क्या? संपन्न किया जाता है, मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बाद अगला है बच्चों तीसरा आपके लिए रखा था रेशम कीट पालन पे लिखना है आपने। तो रेशम कीट पालन के बारे में आप लिखेंगे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के प्रजनन और प्रबंधन को रेशम कीट पालन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के रेशम जैसे शहतूत रेशम, तेसर रेशम आदि विभिन्न प्रकार के रेशम कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप रेशम कीट के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम से लिखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊन कटाई और छटाई, ऊन कटाई छटाई। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? उत्तर में आप लिखेंगे ऊन कटाई। तो यहाँ पर अभिमार्जन, छटाई, वर की छटाई, रंगाई और रीलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप थोड़ा डैश कर लें। उसके बाद लिखेंगे अभिमार्जन, छटाई, वर की छटाई, रंगाई और रीलिंग। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप जो ऊन कटाई लिखें और हेडिंग डाल दें और इस प्रकार से बनाकर आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप एक चित्र बनाएंगे साथ साथ, और इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें उत्तर में शहतूत की पत्ती पर अंडे, कोकून में विकासशील कीट। इस प्रकार से लिख देंगे पहले आप, और उसके बाद चित्र बना लेंगे। और चित्र आपको कहाँ मिलेगा? आपकी पाठ्य पुस्तक में देखें आप, और जो है इस प्रकार का आपको एक चित्र मिलेगा। आप चाहे तो उसकी फ़ोटो स्टेट करके जाएं बाज़ार में और उसकी फ़ोटो स्टेट करके वहाँ पर लगा दें, और चाहे अपनी पेंसिल की सहायता से आप स्वयं से उसका एक चित्र बना लें। लेकिन आप साथ साथ ये वाले चित्र लगा दें, शहतूत की पत्ती पर अंडे और कोकून में विकासशील कीट। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा छठा प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर जो है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन याद रहे चित्र को जरूर से ज़रूर अंकित करें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से कौन से
दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और वन वर्धन। तो यहाँ पर जो है मधुमक्खी के बारे में आप जानते हैं ना, मधुमक्खी जिससे शहद मिलता है। तो इनमें से आप जो संकेत देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न में आपको मिलेंगे संकेत। रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। और सेकंड है शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। तो ये आपके लिए संकेत दिए हुए हैं। उत्तर में आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों प्रश्न 8वां, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलाइए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये कॉलम ए है आपका और ये है कॉलम बी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका सुमेल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आप जो है प्रश्न में देख सकते हैं, अभिमार्जन रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, शहतूत की पत्तियाँ, ऊन देने वाला जंतु याक, रेशम कीट का भोजन, कोकून, रीलिंग और काटी गई ऊन की सफाई। तो ये सब आप जो है प्रश्न में देख सकते हैं। और उत्तर में आप जो है इसका सुमेल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ से आप जो है उत्तर जो है अपना लिख सकते हैं। उत्तर में कॉलम बना देंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, और उसके बाद अभिमर्जन के साथ लिखेंगे काटी गई, यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट के साथ आप लिखेंगे काटी गई ऊन की सफाई। और शहतूत की पत्ती के साथ लिखेंगे रेशम कीट का भोजन, याक के साथ ऊन देने वाला जंतु और कोकून में लिखेंगे रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर आप इतना जो है यहाँ से जो है इसी प्रकार एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों 9वां प्रश्न है, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। तो आप ध्यान दें, आपकी पुस्तक में एक वर्ग पहेली दी होगी ठीक इस प्रकार की जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है इस पहेली में कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, इस प्रकार की आपको एक वर्ग पहेली दिखाई देगी। और इसमें आपने जो है क्या भरना है, सीधे में आपने लिखना है नंबर 2 वाले पे, कर्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहते हैं उसे, वो आपको लिखना है। नंबर 3 पर आपको लिखना है, 3 पर आपको क्या लिखना है, एक प्रकार का जानतब रेशा। और 6 पर लिखना है लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बनकर वस्त्र बनाते हैं। और जो है ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखना है आपने, फर्स्ट में 1 पर आपने लिखना है इससे बने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। और 4 पर लिखना है इनकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। और 5 पर रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से वर्ग पहेली को सॉल्व करना है। ये आपके लिए जो है वर्ग पहेली है। और 1 2 3 4 जो है यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो आप उत्तर में क्या करेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1 पर आप लिखेंगे परिमार्जन, नंबर 3 पर रेशम, नंबर 6 पर फाइबर। ठीक है, सीधे में। और ऊपर से नीचे की तरफ क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 पर लिखेंगे ऊन, और नंबर 4 पर लिखेंगे शहतूत, और नंबर 5 पर कैटरपिलर। आई बात समझ में। जो ये वर्ग पहेली है आपका नंबर 1, यहाँ पर जो है नंबर 1 पर आप क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे को यहाँ पर लिखेंगे ऊ और यहाँ पर न, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि 5 पर क्या लिखेंगे आप, कैटरपिलर, यहाँ पर जो है ये 5 है आपका, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कै, और यहाँ पर ट, और यहाँ पर पी, और फिर उसके बाद ल और रे। तो यहाँ पर जो है कैट पिलर लिखेंगे आप। ठीक है, पूरी उसमें ऊपर से नीचे को। और इस प्रकार से आप अपने उत्तर को यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है। सीधे में लिखेंगे आप, सीधा समझ देना आप इस प्रकार से, और ऊपर से नीचे में यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे को। तो याद रखेंगे आप। और ये आपके जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बच्चों फिर कक्षा 7 पाठ 4 में अगली वीडियो में नए प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।